दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, कुछ अधिकारी पहुंचते हैं, हाथ में सरकारी खर्रा है, उसमें लिखा हुआ है कि ईडी ने आपको समन भेजा है और आपको दिल्ली में आकर ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। यह बात तब है जब ना आप बहुत पैसे वाले हैं, ना आप पर अकूत संपत्ति है, ना आपका किसी घोटाले में नाम है, ना आप भ्रष्टाचारी हैं, ना आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब रखते हैं और ना ही बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर व्यक्ति हैं। उसके बावजूद भी अगर ईडी आपको ये समन भेजती है तो आप डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। वो बात अलग है कि जब फजियत ईडी की होने लग जाए तो वो माफी मांगने लग जाए, लेकिन उसकी मंशा खोलकर सामने आ जाती है कि ईडी जब चाहे जिसे चाहे समन भेज रही है। यही हुआ है तमिलनाडु के 2 किसानों के साथ, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनकी जेब में सिर्फ 450 रुपए थे, तभी उनके पास अधिकारी पहुंचते हैं, उन्हें ईडी का समन दे देते हैं और उसके बाद ईडी की फजियत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। मैं ये खबर दोस्तों आज इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं क्योंकि ऐसा ही मिलता जुलता एक मामला निकलकर सामने आया था संसद के अंदर। आपको याद है, संसद के अंदर हंगामा हो रहा था। हंगामा होते होते कई सांसदों को निलंबित कर दिया। उनमें से एक सांसद तमिलनाडु के ही थे जो उस वक्त सदन के अंदर क्या दिल्ली के अंदर मौजूद नहीं थे, लेकिन एकाएक विपक्षी पार्टी के तमाम सांसदों को संसद से बाहर उठवाने की प्रक्रिया जोरों पर चल रही थी, तो उस सांसद को भी बाहर फेंकवा दिया गया जिसका कोई लेना देना नहीं, यानी निलंबित कर दिया गया। तब फजियत हुई थी। बाद में कहा गया नहीं गलती से हो गया। ऐसी ही गलती का रोना अब ईडी रो रही है। क्यों, वो बताता हूं। दरअसल आपको तो मालूम ही है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए नेता जो कल तक भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, खुद बीजेपी के नेताओं के कहने पर होते थे, यानी जो बीजेपी के नेता थे उनके खिलाफ बयान देते थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी के साथ जुड़े वैसे ही वो साफ सुथरे हो गए। ना ईडी, ना सीबीआई, ना आईटी, मतलब इनकम टैक्स भी कोई छापेमारी नहीं कर। वो बात अलग है कि लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, उनके तमाम मंत्रियों के खिलाफ लगातार ईडी छापेमारी करने में लगी हुई। अब हुआ यह है कि तमिलनाडु के 2 किसानों के पास ईडी ने समन भेज दिया। सबसे पहले मैं ये खबर आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये खबर देखिए, लिखी गई है जनसत्ता की तरफ से। जनसत्ता ने जो साफ साफ लिखा वो पढ़ लीजिए। तमिलनाडु के जिन किसानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने दस्तक दी, उनके खाते में 450 रुपए, मतलब आप जबरदस्ती दे रहे हैं। ईडी कोई ये नहीं है कि आपके मोड़ पर, आपके नाके पर बना हुआ कोई चौकी, वहां का एक दरोगा है, एक सिपाही एक चीज उठाई और बना दी रिपोर्ट, ऐसा नहीं है ना। एक सोची समझी तरीके से आपके पास तमाम तरह के अधिकार होते हैं। आप किसी की बैंक डिटेल खंगाल सकते हैं, आदान प्रदान, तमाम चीजों को देखना होता है। उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके आधार पर आप नोटिस जारी करते हैं। क्या ये मान लिया जाए कि ईडी जब चाहे जिसे चाहे वो समन भेज रही है? मसला मैं तमिलनाडु का इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों क्योंकि तमिलनाडु को अगला नंबर लगने जा रहा है, ये बता दिया गया है ईडी की तरफ से। यानी पहले झारखंड, पश्चिम बंगाल तो लगातार चल ही रहा है। पश्चिम बंगाल में तो किसी ना किसी मंत्री, किसी ना किसी विधायक, किसी ना किसी सांसद, उसके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। जबरदस्ती ईडी मतलब लगी हुई, मैं जबरदस्ती तो नहीं, कोई ना कोई आरोप। वो बात रही शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, जब से वो बीजेपी के खेमे में आए तब से ईडी उनके दरवाजे तक नहीं जाए। खैर, पश्चिम बंगाल में पहले से चल रहा है, झारखंड में हेमंत सोरेन, उसके बाद दिल्ली में लगातार आपने देखा कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ ईडी छापेमारी कर। अब तमिलनाडु का जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि तमिलनाडु ही वो राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी AIADMK के साथ हुआ करती थी, लेकिन उसके साथ संबंध खराब हुए। भारतीय जनता पार्टी का कोई आधार तमिलनाडु में नहीं रहा। ऐसे में अपनी पांव जमाने की कोशिश पर है क्या? क्योंकि जो खबर है वो ये, इन 2 किसानों को देख लीजिए। इन 2 किसानों का ही कि मैं जिक्र कर रहा हूं, जो महिला के साथ खड़े हुए हैं, इन्हीं दोनों किसानों को भेजा गया। अब आप इनको देखिए और समझिए, इन पर अकूत संपत्ति। ईडी क्यों भेजती है समझ? ईडी जब देखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, काला पैसा सफेद करने की कोशिश, या फिर विदेशों में पैसा जमा हो, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, यानी उसके लिए आपको बहुत पैसे वाला होना चाहिए। लेकिन जिनकी जेब में ही 450 रुपए हैं, ईडी ने उनको समन भेज दिया। अब इसमें फजियत हुई है। अशरफ हुसैन है, उन्होंने पूरी कहानी इनकी समझाई है, इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये ईडी क्या कर रही है? तमिलनाडु के 2 गरीब दलित किसान कन्हैयन और कृष्णन जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उनके नाम ईडी का समन आता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन गरीब को ईडी समन कैसे भेज सकती है, क्योंकि जब समन आया तब उनके खाते में महज 450 रुपए थे। ईडी ऑफिस जाने और बाकी खर्चों के लिए उन्हें 50,000 रुपए उधार लेने पड़े। उसके बाद क्या हुआ? मामला जब सोशल मीडिया पर आया और हंगामा हुआ तो ईडी ने केस वापस लेने की बात कही है। वहीं किसानों की वकील जी परवीना जो खड़ी हुई है बीच में, इन्होंने तमिलनाडु पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गिरफ्तार करने की मांग की। किसानों की जो वकील है उन्होंने तमिलनाडु पुलिस से कहा कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार की जाए।
उन्हें पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। परवीना का यह भी कहना है कि दोनों किसानों का स्थानीय बीजेपी नेता और सलेम पूर्व जिला सचिव जी गुणशेखर के साथ जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि वो अत्तूर में किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरा खेल निकलकर सामने आया तो सवाल ये उठता है कि अब तक दिल्ली में बैठे ताकतवर नेता जिनके इशारे पर ये संवैधानिक संस्थाएं काम करती है, सिर्फ उनको बदनाम, उनकी आलोचना करने के वालों के खिलाफ ईडी और सीबीआई काम नहीं करेगी। क्या स्थानीय स्तर का कोई भी बीजेपी का नेता हो अपने नाम के आगे या पीछे बीजेपी नेता लिख लेगा? उनका जिन जिन से विवाद चल रहा है, अब ईडी उन्हें भी समन भेजने जा रही है, उन्हें भी सीबीआई की जांच प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। उनके घर भी इनकम टैक्स की विभाग की टीम की छापेमारी कर सकती है। ये सवाल इसलिए कि जब ऐसे किसानों के साथ किया जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ऐसी संवैधानिक संस्थाएं करती है। ईडी कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी संस्था नहीं है। बहुत सोच परख के और बहुत कर्मठ अधिकारियों को उसमें रखा जाता है। लेकिन ये कर्मठ अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, अब ये बताने समझाने की जरूरत नहीं है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की नेता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और लिखा क्या है। ईडी ने तमिलनाडु के 2 बुजुर्ग दलित किसानों को समन इसलिए भेजा क्योंकि उनका भाजपा के नेता से जमीनी विवाद था। जब समन आया उस समय उनके किसानों के खाते में सिर्फ 450 रुपए थे। भाजपा का फ्रंटल बन चुके ईडी की खुद की साख धूमिल हो चुकी। याद करिएगा, सीबीआई के बारे में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में की थी कि वो पिंजरे में बंद तोता हो गया। लेकिन ईडी के बारे में इस तरह की शब्दावली, इस तरह की टिप्पणी अभी तक किसी भी कोर्ट की तरफ से नहीं की गई। लेकिन ईडी की साख लगातार गिरती जा रही है। लगातार विपक्षियों के खिलाफ, विरोधियों के खिलाफ, मोदी शाह की आलोचना करने वालों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। और इसमें अब उन किसानों को भी नहीं बख्शा जा रहा जिनकी जेब में सिर्फ 450 रुपए होते, यानी खाने पीने के जिनके सामने वांदे, उनको ईडी समन भेजती है। वो बात आ रहा है कि कहा जा रहा है कि अब ईडी के अधिकारी माफी मांगते फिर रहे हैं कि गलती से गलती हो गई। लेकिन गलती से गलती का मतलब ये नहीं है, ये आपकी मंशा बताती है कि किसके इशारे पर और किसके कहने पर आप काम कर रहे हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।